हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है एसके क्लासेस में। एसके क्लासेस में जैसे कि आप जानते हैं कि आपको हम एक सीरीज़ स्टार्ट कराई थी, तो आज हमारा ये सेकंड पार्ट अपलोड कर रहे हैं धार्मिक आंदोलन के ऊपर। तो आइए देखते हैं। ये आपके टीजीटी पीजीटी सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। ये आपके पैट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स जितने भी हैं उन पर हिस्ट्री अगर आपका पोर्शन है तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी वीडियो। आइए देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? देखिए, इसने पूछा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो आपके ऑप्शन दिए हैं महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभदेव। तो आपका ऑप्शन हो जाता है ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे वो आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर रहे हैं, जिसमें ऋषभदेव आपके प्रथम थे। ऋषभदेव को अन्य नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम इनका है आदिनाथ, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, आदिनाथ। आइए आगे देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र है? देखिए, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र है? आपके ऑप्शन है ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, नेमिनाथ। ये आपका पीजीटी री परीक्षा हुई थी आपकी 2013 में, उसमें आया हुआ प्रश्न था। तो देखिए, ये इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऋषभनाथ। ऋषभनाथ के पुत्र थे बाहुबली। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऋषभनाथ। देखिए, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के द्वितीय पुत्र थे। कौन से पुत्र थे? दूसरे नंबर के पुत्र थे। भारत के पराक्रमी एवं प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए। ऋषभदेव के अन्य नाम हैं आपको, जैसे मैंने अभी बताया अपने प्रीवियस क्वेश्चन, जो आपका पहला क्वेश्चन गया है उसमें, कि ऋषभनाथ, आदिनाथ, और इनका एक नाम और है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, वृषभनाथ। ठीक है, ये तो आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? देखिए, आपके 24 जो तीर्थंकर रहे हैं जैन धर्म में, उनमें से स्त्री कौन सी है? तो ऑप्शन दिए हैं शांतिनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका पीजीटी री परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। और देखिए, जो आपके मल्लीनाथ हैं वो स्त्री हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और ये आपके 19वें तीर्थंकर हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। पर कुछ लोगों का मतलब मतभेद है। जो दिगंबर लोग थे वो मल्लीनाथ को उन्होंने पुरुष बताया है, और श्वेतांबर लोगों ने उन्हें स्त्री बताया है। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो आपका ऑप्शन है अहमदाबाद, बड़ोदरा, बनारस, पावापुरी। देखिए, ये यूपीजीटी परीक्षा 2016 में आपका प्रश्न आया हुआ है। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे आपके, जो ये आपके 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, ये आपके बनारस के रहने वाले थे। आइए देखते हैं आगे। 23वें जैन तीर्थंकर निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे? देखिए, कितनी बार रिपीट हुआ है। ये आपका एनवीएस पीजीटी परीक्षा 13 जून 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये मैंने इसलिए रखा है बार बार कि आपको पता चले कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो ये आपके श्रावस्ती, कौशाम्बी, वैशाली या वाराणसी। तो देखिए, ऑप्शन भी बदल के कैसे बनारस के जगह वाराणसी दिया गया है, तो आप कंफ्यूज ना हो ना। तो ये कहाँ के हैं? वाराणसी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये आपका रिपीट हो गया है। 23वें जैन तीर्थंकर निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये आपके अभी मैंने बताया है वाराणसी। ये आपका एनवीएस पीजीटी परीक्षा 13 जून 2019 में आया हुआ प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? भाई, जैनियों के अनुसार 23वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? ये आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में आया हुआ आपका प्रश्न है। तो ये आपके थे भाई पार्श्वनाथ। ठीक है, और 24वें कौन थे? महावीर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम से सम्मिलित नहीं था? तो आपके ब्रह्मचर्य, अहिंसा, असत्य या सत्य, तो कौन सा आपका सम्मिलित नहीं था, आपको ये बताना है। तो ये आपका जो ऑप्शन ए है ब्रह्मचर्य, ये आपका नहीं सम्मिलित था। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था, भाई कहाँ हुआ था? पावा में, कुंडग्राम में, वैशाली में या श्रावस्ती में? ये आपका पीजीटी परीक्षा 2002 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये आपका इनका जन्म स्थान है कुंडग्राम। आइए आगे देखते हैं। महावीर की जन्मस्थली थी, देखिए किस तरह से बार बार चेंज करके थोड़ा सा दिया जा रहा है। हमने ये रिपीट प्रश्न इसलिए रखे कि आपको पता चले कहाँ से प्रश्न आते हैं। पीजीटी परीक्षा 2013। तो महावीर जी की जन्मस्थली क्या थी? वैशाली के निकट कुंडग्राम, पावापुरी में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी कुंडग्राम में, वैशाली में, बोधगया में, जृंभिका ग्राम में। कुंडग्राम में, वैशाली में, बोधगया में, जृंभिक ग्राम में। पीजीटी परीक्षा 2013 का आया हुआ ये आपका प्रश्न है। तो ये आपका इन्हें प्राप्त हुई थी कैवल्य की शिक्षा। ये आपको डी है ना आपका, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो ऋजुपालिका, निरंजना, गोदावरी, कोसी। तो आपकी जो ऋजुपालिका नदी है, यहीं पे इन्हें ज्ञान की ये कैवल्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? जमाली, जवाली, जंभल, केशी। तो ये आपका ऑप्शन जमाली सही हो जाएगा। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता चलेगा जमाली इनका दामाद भी था और इनका प्रथम विद्रोही भी था। आइए आगे देखते हैं। महावीर की माता का नाम? त्रिशला, महामाया, सुनंदा, गौतमी। ये आपकी पीजीटी परीक्षा 2000 में आया हुआ प्रश्न है। तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। सैयदवाद किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो सैयदवाद किससे संबंधित है? ये आपका जैन धर्म का सिद्धांत है। तो आप ध्यान रखेंगे जैन धर्म। आइए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, सैयदवाद जुड़ा है बौद्ध धर्म से, सांख्याय से, न्याय से या जैन धर्म से? तो आपका ये सांख्याय से जुड़ा हुआ, आपका ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो आप ये ध्यान रखेंगे जैन धर्म से। ये आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। अनेकतावाद किसका विशेष लक्षण है? अनेकतावाद किसका विशेष लक्षण है ये पूछा गया है। आपका ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविका संप्रदाय और सांख्य। तो अनेकतावाद किसका लक्षण है? ये आपका पीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है और इसका ऑप्शन जो आपका ए है जैन धर्म करेक्ट हो जाता है। तो ये आप सारे प्रश्न याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपका आंसर है जैन धर्म। आइए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी रही होगी। आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आपके लिए मददगार साबित होंगे आपके पैट के एग्जाम में भी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आइए आगे देखते हैं। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? जैन धर्म का, सांख्य का, हीनयान का या बौद्ध धर्म का या वैशेषिक? तो ये आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये आपका किसका लक्षण है भाई? जैन धर्म का है। आइए आगे देखते हैं। एक सेकेंड, अभी देख रहे हैं, ये आपका थोड़ा सा आगे निकल गया है। रुकावट के लिए माफ़ी चाहूँगी। अभी आपको देखते हैं। अभी देखिए,
हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो मैंने बताया था आपको जैन धर्म का। और अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? ये रिपीट हुआ है, ये भी जैन धर्म का ही है। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? 2012 में रिपीट हो रहा है, जैन धर्म का। निम्न से किस अवधारणा के अनुसार ये माना जाता है कि सत्य बहुत जटिल होता है और इसमें अनेक पहलू होते हैं? आत्मन, शून्यता, अनेकांतवाद या ब्राह्मण? तो एनवीसी पीजीटी परीक्षा सितंबर 2019 में ये आपका प्रश्न आया हुआ है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है कि किस में से माना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा अनेकांतवाद। तो आप ये ध्यान रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? 4 आर्य सत्य, पंच महायज्ञ या पंच महाव्रत या चातुर्याम? तो महावीर जी की शिक्षा प्रसिद्ध है पंच महाव्रत के नाम से। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। आइए आगे चलते हैं। महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य? तो महावीर जी के द्वारा जोड़ा हुआ कौन सा व्रत है भाई? 4 व्रत बताए गए हैं, तो महावीर जी के द्वारा जोड़ा गया है ब्रह्मचर्य। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। अहिंसा पर अत्यधिक बल, काया क्लेश से शरीर का अंत, जन भाषा में प्रचार, ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति? तो देखिए, ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति आपका ऑप्शन जो है वो ये सही नहीं मानते हैं। तो आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या समझते हैं। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है, साथ ही साथ इसमें काया क्लेश से शरीर का अंत करने पर भी जोड़ दिया गया है। इस धर्म का प्रचार जनभाषा में किया गया था। इस सिद्धांत में ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ईश्वर द्वारा प्राप्ति का सिद्धांत नहीं है। कैवल्य प्राप्ति तो है, पर ये ईश्वर के द्वारा नहीं है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा पश त्याग करने का आदेश दिया है? तो ये किसने दिया है? ये आपके हैं पीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। ये आपके हैं महावीर, जो 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ? मथुरा में, वल्लभी में, कुंडल वन में या श्रवण बेलगोला में? देखिए, पीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है। ये आपका इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो जैन धर्म था ना, उसका प्रथम संकलन 2 जगह हुआ था। फर्स्ट तो आपका मथुरा में हुआ था, फिर वल्लभी में। पर 2 जगह होने के कारण इनमें विचारों में मतभेदता आ गई थी। फिर इसका सही ढंग से द्वितीय जैन सभा का आयोजन हुआ था वल्लभी में, और वहीं पर इसका क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में वहीं पे इन जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन हुआ। तो आपका अगर वल्लभी नहीं है तो आप मथुरा लगाएंगे, और मथुरा वल्लभी आपका दिया गया था, आप वल्लभी लगाएंगे। तो आपका सही आंसर हो जाता है वल्लभी। आइए आगे देखते हैं। प्रथम जैन संगति हुई थी राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में या वैशाली में? तो प्रथम जैन संगति आपकी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पाटलिपुत्र में आपकी प्रथम जैन संगति हुई थी। आइए आगे देखते हैं। कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म? तो ये आपका जैन धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसे। आइए आगे देखते हैं। पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो पंच महाव्रत और त्रिरत्न आपका जैन धर्म से संबंधित है। ये आपका पीजीटी परीक्षा 2004 में आया हुआ प्रश्न है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जैन धर्म से। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक श्रद्धा या सम्यक कार्य? तो ये आपका सम्यक कार्य इसमें नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। यूपीजीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी कुशीनगर में, पावम में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में? तो आपकी प्रथम जैन सभा जो आयोजित हुई थी वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। तो आपका ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, पाटलिपुत्र। आइए आगे देखते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? हीनयान का, महायान का या वज्रयान का या उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो आपके महायान जो है, ये आपके कनिष्क जो थे महायान के संप्रदाय थे, अनुयायी थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। देखिए, ये जो आपकी चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? ये कश्मीर में हुई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। कौन से नंबर की? 4th नंबर की। ठीक है, कश्मीर में कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कुंडल वन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके पैट के संदर्भ में भी। और जी इसके जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष, वो थे आपके अश्वघोष। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात हुई थी इसमें कि इसमें ये हुआ था, इस समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म कब बटा, तो ये आपके चतुर्थ बौद्ध संगति में बटा था। आइए आगे देखते हैं। प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? ये आपके हैं स्थूलभद्र। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, स्थूलभद्र। ये जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। लगभग 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी? वल्लभी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या राजगृह में? पीजीटी परीक्षा 2013 का ये प्रश्न है। कहाँ पे हुई थी ये आपके हुई थी पाटलिपुत्र में। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में अविश्वास, तीर्थंकरों में विश्वास, देवी देवताओं में विश्वास। तो ये टीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये देखिए, ईश्वर की वो नहीं मानते थे, ईश्वर पे अविश्वास जताते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सर एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न में आधारित है। ललित विस्तर, दिव्यावदान, सुत्पिटक, अभिधम पिटक। ललित विस्तर, दिव्यावदान, सुत्पिटक, अभिधम पिटक। यूपीजीआईसी प्रवेशिका परीक्षा 2012 का ये आपका प्रश्न है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ललित विस्तर। सर एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इस ग्रंथ में बुद्ध की जीवनी का वर्णन है, बुद्ध की जीवनी का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, किसकी जीवनी का? बुद्ध की। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? तो ये आपसे पूछा गया कि बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? 10 थे, 15 थे, 20 थे या 5? तो बौद्ध काल में आपके 10 राज्य थे। यूपीजीआईसी परीक्षा में आपका ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ये आपके कितने थे? 10 थे। आइए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या इलाहाबाद में? तो गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे आपके? ये आपके हुए थे लुम्बिनी में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बी ऑप्शन, लुम्बिनी में। टीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में है, में हुआ था। इनका जन्म हुआ था। तो आप ये भी नोट करेंगे, ईसी पूर्व 563 ईसी पूर्व। ठीक है, और इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता महामाया अथवा माया देवी कोल्य गणराज्य कोल्य वंश की कन्या थी। आइए आगे देखते हैं। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? नेमिनाथ का, पार्श्वनाथ का, सिद्धार्थ का, भद्रबाहु का? यह आपका यूपीजीआईसी परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? तो अभी आपके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया है, यह स्थान है आपका किसका है? अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको ये कराया है। यह आपका गौतम बुद्ध का है। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो ये आपका सिद्धार्थ का स्थान है। आइए आगे देखते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? वज्जी में, मगध में, कुशीनगर के मल में या कौशल में? महापरिनिर्वाण कब हुआ था इनका? कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था कुशीनगर के मल में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं।
गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थित है, कहाँ पे है? अभी मैंने आपको बताया था नेपाल के तराई क्षेत्रों में स्थित है, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? भाई ये कहाँ के थे? ये कपिल वस्तु के शाक्य गण के राजा थे, कपिल वस्तु। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। पीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को कहते थे चौपाल, सांथागार। ए व बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका पीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये क्या कहते थे, आपको ये बताना है कि शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को क्या कहा जाता था? तो आपका जो सांथागार है वही आपका ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, सांथागार। आइए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोग्गलायन, सुबद। तो यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। और सुबद जो थे उन्हें दीक्षा लेने के लिए अंतिम व्यक्ति थे गौतम बुद्ध के द्वारा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधी कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई है? देखिए, इनसे के जीवन से संबंधित सारी घटना वैशाख पूर्णिमा में घटित हुई है, पर एक घटना है जो नहीं हुई है, वो था इनका गृह त्याग। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बनारस में, कुशीनगर में, सारनाथ में, गया में। तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो गया में हुआ। गया आपका बिहार में पड़ता है। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। आइए आगे देखते हैं। बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता ने 3 बार बुद्ध के से प्रार्थना की कि मैं अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाए? बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की थी कि वे अपने ज्ञान को चारों तरफ फैलाएं? तो ये किसने की थी? आपका ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कृष्ण। तो देखिए, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने की थी, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, ब्रह्मा। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था आपके ऋषिपत्तनम। ठीक है, जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है 2018 में। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए, ऋषिपत्तनम का ही दूसरा नाम है सारनाथ। आइए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था, कहाँ पे दिया गया था? सारनाथ में। पीजीटी परीक्षा 2004 में आया हुआ प्रश्न है। आगे देखते हैं। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया है? देखिए, एक ही प्रश्न को कितनी बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है अलग अलग पेपर में। ये आपका पीजीटी परीक्षा 2000 में आया हुआ प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाता है आपका ए ऑप्शन, सारनाथ। आइए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।